अल्लाह नबी बादा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़ीमुस्सलात वला तकूनू मिनल मुशरिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़िक़दर ज़ीवकार सामीन, ईद से कबल हमारा नमाज का मौजू चल रहा था। नमाज के इब्तिदाई मेन चीज़ें तहारत के मुताल्लिक यानी वुज़ू, गुस्ल, तयम्मुम, इन चीज़ों के मुताल्लिक़ अल्हम्दुलिल्लाह बात हो गई थी। आज इंशाअल्लाह नमाज का सिलसिला आगे चलाते हुए नमाज की अल्फाज की और मानी की वजाहत इंशाअल्लाह करते हैं ताकि अल्लाह करे हमारी नमाज़ें सही हो जाएं। इस वक्त बंदा तहारत हासिल कर ले, वुज़ू कर ले, या गुस्ल की ज़रूरत हो तो गुस्ल कर ले, या उज़र हो जो मैंने आपको बताए थे तो तयम्मुम कर ले। जब नमाज अदा करने का अहल बंदा बन जाए और नमाज का वक़्त भी हो जाए तो उस वक़्त अल्लाह के घर के अंदर आकर मर्दों को जमात के साथ नमाज पढ़ना लाजिम और वाजिब है। मर्दों को जमात के साथ नमाज पढ़ना मर्दों के लिए वाजिब है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, फरमाया जो बंदा आज़ान की आवाज़ सुने और फिर मस्जिद में नमाज अदा न करे, घर में पढ़ ले, ऐसे बंदे की नमाज नहीं होती। ये मेरे नबी ने फरमाया है। इसलिए भाई इस बात का भी जहन में ख्याल रखें कि भाई जब अज़ान हो जाए, हमारे कानों में अज़ान की आवाज़ पहुंच जाए तो अब मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ना हम पर वाजिब हो गया है। वाजिब क्या चीज़ है? जिस तरह वितर वाजिब होते हैं इसी तरह ये वाजिब है। अब बंदा मस्जिद में आ गया, जमात की नमाज के साथ नमाज अदा करना चाहता है तो उस वक़्त जब आए मस्जिद में जमात के साथ शरीक हो जाए। जिस वक़्त जमात की नमाज खड़ी हो चुकी हो तो याद रखें, जमात की नमाज जब खड़ी हो जाए तो उस वक़्त और कोई नमाज बंदा नहीं पढ़ सकता। बंदा कहे यार मैं ज़ुहर की 4 सुन्नतें पढ़ लूँ, या मस्जिद के तहियतुल मस्जिद 2 नफल पढ़ लूँ, या मेरी फ़लाँ नमाज बाकी थी कज़ा वो मैं अदा कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। जब जमात की वक़्त की जमात की नमाज खड़ी हो जाए तो उस वक़्त बंदे को सारी नमाज़ें छोड़कर जमात के साथ शरीक होना लाजिम है। ठीक है जी। उसके बाद फजर की जो 2 सुन्नतें हैं उनके बारे में गालिबन बात हुई थी, नहीं हुई थी बात। फजर की जो 2 सुन्नतें हैं उसके उन सुन्नतों के मुताल्लिक मसला सुन लें ज़रा तवज्जो से। फजर की 2 सुन्नतें, इनकी बहुत ज़्यादा शरीयत में ताकीद आई है, बहुत ज़्यादा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोर दिया है कि सुन्नतें जो फ़जर की हैं वो कभी ना तर्क करो, कभी ना छोड़ो। हत्ता कि एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है, फरमाया तुम पर कोई आके हमला आवर हो जाए, घोड़े चढ़ा दे तुम पर, फिर भी फ़जर की सुन्नतें कभी ना छोड़ो। इतना एहतमाम। और ये भी आपको पता है जब हम सफ़र में जाते हैं, जब हमारे ऊपर कसर नमाज हो जाती है, कसर फ़र्ज़ आधे निस्फ़ हो जाते हैं, उस वक़्त और किसी नमाज की सुन्नतें लाजिम नहीं है, फ़जर की सुन्नतें लाजमी पढ़नी है। पता है ना आपको मसले का? फ़जर की सुन्नतें फिर भी पढ़नी है, इनकी ताकीद बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए फ़ुक़हा कराम ने ये बात लिखी है
और सहाबा किराम का अमल भी इस बात पर शाहिद है और गवाह है। ख़ास तौर पे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनका ये अमल भी है कि अगर फ़जर की जमात खड़ी हो जाए और आपकी 2 सुन्नतें रहती हैं, अब आपने अदा करनी है। अब अगर आप अदा करने लगते हैं और आपको उम्मीद है कि मैं 2 सुन्नतें पढ़कर जमात में शरीक हो जाऊंगा, पहली या दूसरी रकात में पहुंच जाऊंगा, तो फिर बंदा पीछे जगह के ढूंढ कर किसी कोने में 2 सुन्नतें फ़जर वाली अदा कर ले। ठीक है। और अगर बिल्कुल यकीन हो कि इमाम साहब की आखिरी रकात है, मैं 2 सुन्नतों की नीयत बांधूंगा, जमात चली जाएगी, फिर सुन्नतें छोड़ दे, जमात के साथ शरीक हो जाए। जब नमाज पढ़ ले, सूरज के तुलू होने का इंतज़ार करे, इशराक के टाइम का इंतज़ार करे। जब इशराक का टाइम हो तो ये 2 सुन्नतें फ़जर वाली कज़ा लौटा ले और साथ इशराक वाले नफल भी पढ़ ले। ठीक है जी। लेकिन याद रखें, सुन्नतें छोड़नी नहीं है। बाज़ लोग जो है ना, वो जमात खड़ी हो गई ना, सुन्नतें रहती हैं, वो पढ़ते ही नहीं हैं, फिर बाद में बिल्कुल ही रह जाती हैं। ये भी सही नहीं है। और जो बंदे देखते हैं भाई यार जमात खड़ी है, ये ख्याल भी ना किया भाई यार पता नहीं पहली रकात होगी, टाइम देख के भी पता चल जाता है। टाइम देख के, मसलन अब 4:30 बजे जमात है, ठीक है, अब 4:30 बजे जमात खड़ी हुई है, आप आए तो यहाँ पर हो गए 36 मिनट, 36 मिनट हो गए, 37 मिनट हो गए। यकीनन अब आपको ये सोचना चाहिए यार पहली रकात तो नहीं हो सकती, दूसरी होगी ना, तो फिर आप सुन्नतें ना पढ़ें। अगर आपको पता है अभी 31-32 मिनट है, यानी पहली रकात है, तो फिर आप जल्दी जल्दी पीछे किसी कोने में पीछे होकर हट के सुन्नतें पढ़ लें। तो ये खुद बंदा उस वक्त डिसाइड कर सकता है, फैसला कर सकता है। बहरहाल फ़जर की सुन्नतें हैं, उनका तो ये मसला हो गया। उसके अलावा बाकी अगर ज़ोहर की सुन्नतें हैं, ये मसला भी सुन लो ज़रा यार, ये नमाज का मौजू है मसाइल बयान करने का ना, तो तवज्जो से सुनिएगा। जो अपना ज़ोहर की सुन्नतें हैं, ज़ोहर की सुन्नतों का मसला ये है कि आपने 4 सुन्नतों की नीयत बांधी है। 4 सुन्नतों में अभी आपने पहली रकात पढ़ी, अचानक उधर से जमात। पहली बात तो ये है कि बंदा आए देखे यार घड़ी पे टाइम कितना रहता है, बंदा खुद सोच ले भाई यार 1-2 मिनट जो रहते हैं मैं 4 रखते नहीं पढ़ सकता, ठीक है, बंदा नीयत ही ना बांधे। लेकिन अगर बंदे गलती से टाइम नहीं देखा, आके नीयत बांध ली, जमात खड़ी हो गई। अब जमात खड़ी हो गई है, अब इसने देखा कि मैं 4 रकातें पूरी करता हूँ तो 1-2 रकतें चली जाएंगी। अब उलमा ने, फुकहा ने यह मसला लिखा है कि ये बंदा जल्दी जल्दी 2 रकतें पूरी करे, 2 रकतों के बाद सलाम फेर दे। ये 2 रकतें इसकी नफल हो जाएंगी, जमात के साथ शरीक हो जाए, फिर उसके बाद नमाज के बाद 2 सुन्नतें पढ़े, 4 सुन्नतें फिर दोबारा पढ़े। ठीक है ना। ये नहीं भाई मैं तो 4 पूरियाँ करे से ही करे सा, चाहे सारी रकातें लगियाँ जहाँ। हट दर्मी और जिद से काम नहीं चलता। यहाँ पे सोच समझ के, दिलो दिमाग को हाजिर रख के अल्लाह की इबादत करनी है। ये तो बहरहाल मैंने आपको चंद एक मसाइल बता दिए कि आप मस्जिद में आए तो मस्जिद में आते ही क्या क्या यानी आपको करना है। अब मस्जिद में आ गए, जमात खड़ी हो गई, जमात के साथ आपने नमाज अदा करनी है, तो उसके लिए कई लोग बेचारे क्या करते हैं, वो लंबी चौड़ी नीयतें करते रहते हैं। मैं ख़ास नीयत की थी नमाज पढ़ता वास्ते खुदा दे 2 रकात फ़जर, पीछे से इमाम दे मुँह मेरा काबे की तरफ फला फला फला, इतने तक इमाम साहब आधी किरात भी कर चुका होता है फातिहा की। भाई ये ज़रूरी नहीं है, याद रखें। और इस तरह ताख़ीर करना ये जायज़ नहीं है, याद रखें, मसला ज़हन में रखें। आप घर से अभी आए हैं ना, आप क्यों आए हैं, सीधी बात बताओ, इधर चावल खाने आए हैं या जुमा पढ़ने आए हैं? जुमा पढ़, यही नीयत है ना। आप जुमे की नीयत करके घर से यहाँ पे आए, अब आप जमात के साथ खड़े होंगे, दिल में बस ज़हन में ये बात ताज़ा हो कि मैं भाई 2 फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ जुमे के, अल्लाह अकबर, बात ख़त्म हो गई। इतनी सी नीयत मानी इरादा, दिल में सोच पैदा हो जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ, इतनी सी बात कर लो बस। उसको अगर आपने लाजमी ज़बान से कहना भी है तो सिर्फ वो टू द पॉइंट, भाई यार मैं 4 फ़र्ज़ पीछे से इमाम के पढ़ रहा हूँ, ज़ोहर के अल्लाह अकबर, असर के पढ़ रहा हूँ, फजर के पढ़ रहा हूँ, फला फला है, बस इतनी सी नीयत करके फ़ौरन आगे तकबीर तहरीमा शुरू कर देनी चाहिए, नमाज शुरू कर देनी चाहिए। मसले की समझ आ रही है ना जी। लंबी चौड़ी नीयतों की ज़रूरत नहीं है। नीयत आपके इरादे को कहते हैं। आदे ना फलाने काम दी मैं नीयत की थी वदा, आदे आना फलाने काम दा इरादा की थी अदा। नीयत क्या मतलब है, मैं फलां बारे में मैंने सोच लिया है, मैं करूँगा, यही सोचने का नाम इरादा होता है। ठीक है जी। अब नीयत हो गई, नीयत के बाद
इमाम साहब के साथ आपने तकबीर तहरीमा कही और अल्लाहु अकबर, ये अल्लाहु अकबर कहते हुए ये मसला भी चलो सुन लो यार। मेरी तरफ तवज्जो से देखना ज़रा, तवज्जो से। एक बंदा आता है, वो क्या करता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बाद में कहा, देखना अल्लाहु अकबर, हाथ पहले बांध लिए, अल्लाहु अकबर बाद में कहा। एक बंदा आता है, कहता है अल्लाहु अकबर, फिर हाथ बांधता है। एक तीसरा बंदा आता है, वो कहता है अल्लाहु अकबर। 3 सूरतें आ गई। एक बंदे ने क्या किया, पहले हाथ बांध लिए फिर अल्लाहु अकबर कहा। एक बंदा ने कहा जो है पहले अल्लाहु अकबर कहा फिर हाथ बांधे। तीसरे ने क्या किया, अल्लाहु अकबर बराबर चला, अल्लाहु अकबर बर किया, इधर हाथ बांध गया, इधर अल्लाह से शुरू किया। ये तीनों तरीके ठीक है, तीनों तरीके ठीक है। जिस तरह भी हो गया, ए नहीं भाई मैं पहले आँख खुलता यार, नमाज तोड़ो जी दोबारा पढ़ो, नहीं, बस हो गया अल्लाहु अकबर। हाथ उठाना वाजिब था, आपने हाथ उठा लिए, अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा फ़र्ज़ थी, वो आपने अदा कर ली, बात पूरी हो गई। ठीक है, इसमें ज़्यादा इतनी गहराई में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बस अल्लाहु अकबर हो गया या अल्लाहु अकबर इस तरह हो गया या इस तरह हो गया, अल्लाहु अकबर बाद में हो गया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कानों को हाथ नहीं लगाना, कानों को हाथ लगाना मकरूह है, कानों के बराबर हाथ उठाने चाहिए। ये देख लें, कानों के बराबर हाथ उठाने चाहिए। ये जो अंगूठे हैं ना, ये नरम, इसके बस इक्वल आ जाए। और इन्हें करके कई लोग कई इस तरह करके नमाज पढ़ते हैं, कई पता नहीं क्या क्या अंदाज होते हैं। कोई ये सिर्फ़ और सिर्फ दीन से ताल्लुक़ न होने की वजह से हम अल्लाह की इबादत का तरीका भी नहीं सीख सकते, हमारी ये हालत है। बहरहाल क्या करना है जी, हाथ सीधे किबले की तरफ हो, हाथ सीधे किबले की तरफ हो, अल्लाहु अकबर, कानों के बराबर हाथ उठाए, कंधों के ऊपर भी हो गए ना फिर भी काफ़ी है, कंधों के ऊपर कंधों के बराबर हो गए फिर भी काफ़ी है। ठीक है, बेहतर ये है बंदा कानों के बराबर ऐसे हाथ उठाए, अल्लाहु अकबर, हाथ बांध ले। ठीक है जी, अब इसने कहा अल्लाहु अकबर, क्या हाथ खड़े करके इसने जब ये कहा, इसे कहते हैं तकबीर तहरीमा, हराम कर देने वाली तकबीर। क्या मतलब है, अब जो ही ये अल्लाहु अकबर कहेगा उसके बाद खाना पीना, बात करना, काम काज करना, ये सारे काम हराम हो गए। जब तक ये नमाज में है, तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक, ये सारी चीज़ें, सारे लवाज़िमात, दुनिया की चीज़ें जो हैं ज़रूरियात, ये सारी हराम हो गई। अब यकसू होकर रब्बुल आलमीन के साथ ये बंदा मुखातिब बने, रब्बुल आलमीन इसको जो है वो अब बात कहना चाहते हैं, ये बात बंदा तवज्जो से सुने, कुरान को पढ़े, जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह आगे आ जाएंगी, आपको पता भी है। ठीक है जी, और ये मसला, ये लफ्ज़ भी, ये चीज़ भी ज़हन में रखें, नमाज के अंदर जो अल्फाज पढ़े जाते हैं, ख़ास तौर पर जो तिलावत की जाती है, इसको सही तरीके से अदा करना वाजिब है, लाजिम है। अब एक बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये एक बंदा है वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये एक इस तरह, यानी सुर ना हो खैर है, लेकिन अल्फाज को सही अदायगी, अल्फाज की अदायगी, तलफ़ुज़, मखारिज, इनको अदा करना लाजिम है, वरना नमाज ख़राब होने का, ज़ाय होने का ख़तरा है। ठीक है जी, लेकिन आज तक हमने सीखा ही नहीं है। हमने बचपन में जो नमाज याद की थी बस वही हमें रटी हुई है और हमें कुछ पता नहीं है। भाई खुदारा ये चीज़ें सीखो। अज़ान का जब हमने जुमा अज़ान के मौजू पे पढ़ाया था, उस वक़्त मैंने चंद अल्फाज आपको बताए थे कि लोग बेचारे अज़ान का शौक़ रखते हैं, अच्छा शौक़ है, अच्छा ज़ौक़ है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करके अज़ान के अल्फाज भी तो सीख लो ना। एक बंदा कह रहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये अंदाज़ है, मजाक है अज़ान का। अल्फाज को सही अदा करो। जो बंदा अल्फाज को सही अदा नहीं कर सकता, या उसका लहन और सुर इतनी नहीं है अच्छी कि जो लोगों को अट्रैक्ट करे, यार अज़ान ऐसी होनी चाहिए। जो तो अज़ान के मौके की बात थी, मेरे ख्याल में हो भी गई थी बातें। अज़ान ऐसी होनी चाहिए कि लोगों के कानों में पड़े तो लोग खिंचे चले आए, उसमें करंट होना चाहिए, सुर अच्छी हो, ताकि खूबसूरत आवाज़ से रब की निदा और अज़ान बुलंद हो, ताकि लोगों को मायल करे अपनी तरफ। यकीन करो कई लोग बेचारे ऐसी अज़ान पढ़ते हैं कि वो खौफ आता है, पता नहीं अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, यार ये क्या कर रहे हैं।
इसी तरह नमाज के अंदर भी आप जिस वक़्त पढ़ते हैं नमाज, तो इन अल्फाज को सही अदा करें, ये सीखें। नहीं सीखोगे तो मुजरिम बनोगे। मसला मैं खोल के बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह वजाहत कर रहा हूँ। ये बात लाजिम है आप पे कि आपने अपने मस्जिद के कारी साहब या इमाम साहब या आलिम साहब या इस किस्म का कोई शुद्ध बुद्ध रखने वाला जो बंदा है, उससे आप प्रॉपर तरीके से नमाज के अल्फाज सीखें ताकि आपकी नमाज ठीक हो। वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुब्बा, बहुत सारे नमाजी ऐसे होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह पाक नमाज उनके मुंह पे मार देता है। बहुत सारे नमाजी ऐसे होते हैं। क्या वजह है? उनमें एक वजह यह भी है कि वो अल्फाज को उनको पता ही नहीं है मैंने कहना क्या है। फिर चलो पता नहीं है वो तो कमज़ोरी हो गई, लेकिन कम अज़ कम इतना तो हो कि अल्फाज तो ठीक बंदा अदा करे। ठीक है ना जी, इसका आप ख्याल रखें। अब कई लोग कहते हैं अल्लाह अकबर, क्यों भाई? आप अल्लाह का नाम ले रहे हो, इसको अदा करना सीखो। इसको कहो अल्लाह अकबर, इस तरीके से पूरे जाहो जलाल के साथ रब्बे जुल जलाल का नाम लो, अल्लाह अकबर। एक होता है अल्लाह, सीधी बात बताना, मैं दोनों अंदाज में अल्लाह का नाम ले रहा हूँ। सीधी बात बताना, वज़न और भरम और जलाल कैसे अंदाज में है? अल्लाह अकबर। और एक बंदा कहता है अल्लाह अकबर, क्या सही है ना? है, जलाल पैदा करो आवाज़ में भी रब का नाम लेते हुए। ठीक है, अपनी तरफ से पूरा जोर लगाओ। जोर का मतलब कोशिश करो कि यार मैं अल्फाज जहाँ मोटा करना है, जहाँ बारीक करना है, जहाँ पे मैंने इस तरह के हा वगैरह ये सारी चीज़ें मैं सीख लूँ। ठीक है जी, तो अब आप सब जो है एक दफ़ा कहो जो मैं अल्लाह अकबर कहता हूँ, उसी नकल में कहो। अल्लाह करे आपकी ज़बान पे ये चढ़ जाए, आपकी तकबीर तहरीमा ठीक हो जाए। सब कहो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ठीक है जी। अब आपने नमाज के शुरू में या तकबीरात इंतकालिया, जिस तरह रकू में जाते हुए, सजदे में जाते उठते हुए इंतकाली तकबीर कहते हैं, इन सारी तकबीरात को ऐसी ही अदा करना है, अल्लाह अकबर। ठीक है ना जी। अच्छा जी, अब अल्लाह अकबर कहकर ये खड़ा हो गया इमाम साहब के पीछे। अब इसने क्या करना है? सना पढ़नी है। पहली रकात में है ना, इमाम के साथ तकबीर उला में शरीक हुआ। अब इसने सना पढ़नी है, सुबहानकल्लाहुम्मा सना। ये अल्लाह की हम्द व सना है, इसको बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ बंदा करे कि मैं रब की सना तारीफ़ कर रहा हूँ, रब की तारीफ़ कर रहा हूँ। अब करना क्या है? डेली हम पढ़ते हैं, नमाज में पढ़ते हैं सना, अकेली नमाज में भी, जमात के साथ भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है ये है अल्फाज कैसे अदा करने हैं और इन अल्फाज के अंदर है क्या चीज़, किस चीज़ का बयान है। आओ ज़रा शुरू करते हैं जी। ये बंदा अब शुरू हुआ अल्लाहु अकबर, उसके बाद कहता है सुबहानकल्लाहुम्मा, सुबहानकल्लाहुम्मा ना, सुबहानकल्लाहुम्मा, पाक है अल्लाह पाक। कितना यार, ये था। अब अल्लाह के सामने खड़ा हो कहता है सुबहानका अल्लाहुम्मा, सुबहानकल्लाहुम्मा, ए अल्लाह तू पाक है, ए अल्लाह तू पाक है, तेरा कोई भी शरीक नहीं है, कोई और इसका हकदार नहीं है कि उसकी मैं इबादत करूं। इबादत तेरा हक है, उसी इबादत को अदा करने के लिए मैं तेरे दरबार पे आया खड़ा हूँ। अल्लाहु अकबर के बाद कह रहा हूँ सुबहानकल्लाहुम्मा, ए अल्लाह तू शरीकों से पाक है, ए अल्लाह तू कमज़ोरियों से पाक है, ए अल्लाह तू ऐबों से पाक है, ए अल्लाह तू भूल जाने से पाक है। सुबहानकल्लाहुम्मा, आप भी ये लफ्ज़ कहो ताकि ज़बान पे चढ़ जाए। सुबहानकल्लाहुम्मा, सुबहानकल्लाहुम्मा, सुबहानकल्लाहुम्मा। उसके बाद आगे कहो, आगे जुमला है, हम कहते हैं वबे हमदे का, वबे हमदे का ना, वबे हमदे का। हा और हा में फ़र्क है, थोड़ा गले पे जोर दोगे ठीक हो जाएगा मामला। वबे हमदे का, सारी हमदें और सारी तारीफ़ें तेरे लिए।
अल्लाह तू पाक भी है और तारीफ़ों का हकदार भी है, सारी तारीफ़ें तेरे लिए हैं। व तबारक कसमों का अल्लाह, व तबारक का ऐ अल्लाह तू बरकत वाला है, इसमों का तेरा नाम, यानी व तबारक कसमों का अल्लाह तेरा नाम बरकत वाला है। अब नमाज पढ़ते हुए मज़ा आएगा आपको इंशाअल्लाह, जब ये आपको तर्जमा और अल्फाज समझ आ गए तो ठीक है। अब मैं सना पूरी कर लूँ, फिर सबसे इंशाअल्लाह कहलवाऊँगा जी। फरमाया व बिहम्दिका व तबारक कसमुका, व बिहम्दिका सारी तारीफ़ों का हकदार तू है। व तबारक कसमुका ऐ अल्लाह तेरा नाम बड़ी बरकत वाला है, अल्लाह के नाम में बरकत है। इसलिए उलमा ने फरमाया कोई बंदा कहता है अल्लाह 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 अर्रहमान अर्रहमान, तो इसको बरकतें हासिल होती हैं, क्योंकि अल्लाह का नाम बरकत वाला है, ठीक है। इसलिए अल्लाह 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 इसका भी वजीफ़ा किया जा सकता है, ज़िक्र किया जा सकता है। ला इलाहा इल्लल्लाह इसका भी वजीफ़ा किया जा सकता है। बल्कि एक हदीस में आता है अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा 100 दफ़ा एक दिन के अंदर 100 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, ऐसे बंदे के अमल के बराबर और कोई नहीं हो सकता। 100 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, इसके बराबर और कोई अमल वाला नहीं हो सकता। हाँ, वही बंदा हो सकता है इससे ज़्यादा जो 100 से ज़्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह कह लेता हो। इसलिए अल्लाह का नाम बरकत वाला है। व तबारक कसमों का अल्लाह तेरा नाम बरकत वाला है। लोगों को देखो ना, लोग तावीज़ लिखते हैं, तावीज़ पे क्या लिख रहे होते हैं? या जिब्राइल या इसराफील या इज़राइल या मीकाईल, ये उनसे बरकतें हासिल करते हैं, उनके नामों से फैज़ हासिल करते हैं। याद रखो किसी गैरुल्लाह के नाम से बरकत का अकीदा रखना ये हराम है। क्या है? हराम है। और जिन तावीज़ात के अंदर, जिन तावीज़ों के अंदर इस किस्म के जुमले लिखे हुए हों, इस किस्म के अल्फाज लिखे हुए हों, या कुरान और सुन्नत से हटकर कोई और चीज़ें लिखी हुई हों, इन चीज़ों को पहनना हराम और शिर्क है। कल समझ आइए। इन चीज़ों का पहनना हराम और शिर्क है। हाँ, बअमरे मजबूरी कोई बंदा अगर कोई अल्लाह के कुरान की आयत या पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो अल्फा मासूरा कलिमात हैं, मसनून कलिमात हैं, उनको लिख कर पहन लेता है, हराम नहीं होगा, लेकिन बेहतर फिर भी नहीं है। बेहतर फिर भी नहीं है। बेहतर ये है कि बंदा पढ़ पढ़ के मरीज़ को दम करे, बच्चे को दम करे, बेहतर तरीका ये है। लेकिन अगर कोई कुरान और हदीस की आयत या दुआ लिख कर पहन ले तो हराम कम अज़ कम नहीं होगा। लेकिन कोई और अगर किसी नाम को, किसी की नाम को या किसी की ज़ात को उस पर्ची के अंदर लिख कर जाके चांदी के अंदर मढ़वा कर गले में पहन ले तो ये बंदा मुशरिक हो जाएगा। गल समझ आइए। और तुस आखो यार उज़ैर शाह एक कितों आखे ही आओ ज़रा मैं आपको बताऊं। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, मन अल्लाह का शैआ फ़क़द अशरका, येरा बंदा गले दे अंदर कोई शै लटकावे ते उससे नो मुअस्सिर समझे, फ़क़द अशरका, ए मुशरिक हो वेंदा है, ये शिर्क करने वाला है। मेरे नबी का फतवा है। अच्छा जी, आओ ज़रा आगे चलिए ना। व तबारक कसमों का अल्लाह तेरा नाम बरकत वाला है। व ताला जद्दों का अल्लाह तेरी शान बुलंद है।
अल्लाह तेरी शान बुलंद है। अल्लाह सुबहानक अल्लाहुम्मा, शरीकों से पाक है तू, व बेहम्दे का, सारी तारीफ़ों का हकदार तू है। व तबारक कसमों का, अल्लाह तेरा नाम बड़ी बरकत वाला है। व ताला जद्दों का, अल्लाह तेरी शान बड़ी बुलंद है। अल्लाह मुकदी मुका गा बात पूरी करूं, आखिरी जुमला कहना लगाऊं, अल्लाह वला इलाहा। और जिथों बंदा कलमा पढ़ के इस्लाम दे दायरे च दाखिल होंदा है, उससे दावा दा खुलासा इत्थे आ गई, वला इलाहा, अल्लाह तेरे अलावा इबादत के लायक कोई नहीं है। गैरों का, तेरा गैर है ही नहीं ऐसा जो इलाह बन सके। ईमानदारी से गवाही दे दो ताकि अल्लाह राजी हो जाए। इबादतों का हकदार कौन है? एक अल्लाह की ज़ात है। माल वाली इबादत हो, उसका हकदार भी अल्लाह। चाहे तू चढ़ावा चढ़ा रहा हो, चाहे कोई चीज़ सदके कर रहा हो, खैरातें कर रहा हो, देगे पका के तकसीम कर रहा हो, 11वीं और 12वीं दे रहा हो, या और कोई इस किस्म के माली सदकात कर रहा हो, इन सब का हकदार कायनात में ना कोई नबी है, ना वली है, ना बड़ा है, ना छोटा है। इन माली बातों का हकदार अकेला कौन है? यही वला इलाहा गैरों का है। आगे देखिए ना, वला इलाहा गैरों का, जिस्मानी इबादत। अब ये आया, वुज़ू किया, जिस्मानी इबादत है। आके अल्लाह के सामने खड़ा हो गया, क़याम कर रहा है, जिस्मानी इबादत। रुकू करेगा, जिस्मानी इबादत। सजदे करेगा, जिस्मानी इबादत। रकतें पूरी करके तहियात में बैठेगा, जिस्मानी इबादत। आखिरकार ये जिस्मानी इबादतें जितने भी हैं, ये बंदा कहता है वला इलाहा गैरों का, अल्लाह जिस्मानी इबादतें जितने भी हैं उनका हकदार भी अकेला कौन? ए नमाज है। यही का नमाज दे माने दी समझ आ जाए, नमाज दा तर्जमा सिर्फ आ जाए, बंदा मुशरिक रह सकता नहीं। हाँ, क्यों? मैंने जो खुतबे में आयत पढ़ी है, क्या पढ़ी है? सूरत रूम की आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह ने क्या फरमाया? व अकीमुस्सलाता वला तकुनू मिनल मुशरिकीन। ये सूरत रूम आयत नंबर 31। अल्लाह ने क्या फरमाया? मुनीबीना इलैहि, और लोगो अपने रब की तरफ तवज्जो करो, इनाबत पैदा करो, मैलान पैदा करो। मुनीबीना इलैहि वत्तकूहु, और अपने रब से डरो। वला तकूनु मिनल वाकीमुस्सलाता, और नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो। नमाज पढ़ो तो तुम मुशरिक रह सकते नहीं। नमाज है तौहीद, ठीक है। अब नमाज के अंदर ये बंदा आए, पहला जुमला कहे अल्लाहु अकबर, अल्लाह एक तू सबसे बड़ा है। ये कह के नबी भी छोटा, ये मतलब है ना, फरिश्ता भी छोटा, सहाबी भी छोटा, अली भी छोटा, वली भी छोटा, आलिम भी छोटा, कायनात की दूसरी जितनी मखलूकात है सारी छोटी हैं। अकबर, अकबर अल्लाह तू सारे तो वड्डी ज़ाते, तू सबसे बड़ा है। ये बंदा जब कहता है, यकीनन जब उसको अकबर कहकर बंदा पुकारे, बात उसके मुकाबले च कहनू वो बंदा ला सकता नहीं। ये लेके आ सकता है? इस वक्त अकबर उसनू आखे आई, अल्लाह
अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सारे तो बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब बंदा यूं कहेगा तो उस अल्लाह के मुकाबले में कोई आ सकता नहीं है। फिर ज़बान हाल से और ज़बान से ये बंदा कह रहा होता है सुबहानकल्लाहुम्मा, अल्लाह तेनू ता सारे तो बड़ा आखिया सुबहानकल्लाहुम्मा, अल्लाह तू शरीका तो पाके, लम यलिद वलम यूलद, है ना ऐसी बात, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह ना तेरा कोई पुत्र ते दिए, ना तू किसे दी औलाद है, ना तेरी कोई औलाद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह तेरे बराबर कोई हो सकता ही कोई नहीं। अब नमाज में ये बंदा नारे मार रहा हो खड़े हो के, है शिर्क उसके करीब आ सकता है? आओ जी, फरमाया अल्लाहु अकबर, ये कहा, आगे कहता है सुबहानकल्लाहुम्मा, अल्लाह तू शरीकों से पाक है, तू ऐबों से पाक है, वबे हमदे का, सारी तारीफों का हकदार अकेला तू है, व तबारक कसमों का, तेरे नाम में ही बरकत है, व ताला जद्दों का, अल्लाह तेरी शान सबसे ऊंची और बुलंद है, वला इलाहा गैरों का, अल्लाह तेरे अलावा और कोई इलाह बन सकता ही कोई नहीं है, इबादत का हकदार बन सकता ही कोई नहीं है। यूं सुबहानकल्लाहुम्मा तक कोई खुलासा ज़हन में आया ना। अब इसके अल्फाज कैसे अदा कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ये जो हमने नमाज का सिलसिला शुरू किया है 2 वजह, एक तो तर्जमा और माना पता चल जाए, दूसरा अल्फाज ताकि हमारी नमाज दुरुस्त हो जाए। माना मैंने आपको बता दिया, अब अल्फाज मैं कहता हूँ आपने भी साथ कहने हैं। और यहाँ जुमे पर सीखने आते हैं ना, दीन सीखने आते हैं ना आप सब, ठीक है, तो अब इंशाअल्लाह सीखें, समझें, अदा करें, अल्लाह पाक आपको तौफीक दे। फिर इसी अंदाज से आप दोहराते रहें बार बार अपने चलते फिरते अपने काम काज में, ताकि आपकी ज़बान पर ये अल्फाज चढ़ जाए। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आपको होगी, क्यों? इसलिए कि वो 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल ये लहजे ज़बान चढ़ी हुई है ना, और उसको चेंज करना ज़रा मुश्किल हो, मुझे पता है, इस बात का एहसास है, ठीक है, लेकिन कोशिश के आगे कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती जब बंदा कोशिश करता है, ठीक है, इसलिए आपने कोशिश करनी है, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ कर देगा। तब आप कहें, मैं कहता हूँ, आप मेरे सुनकर फिर आप रिपीट करें सुबहानकल्लाहुम्मा। कोई ज़बान ना रहे जिसको अपनी फ़िक्र है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं और अल्लाह पाक की सही इबादत करूं, जो ये ज़ौक़ रखता हो वो लाजमी अदा करे ये अल्फाज। ये नू परवाह ना होवे तो सानू दी लोड़ ही कोई नहीं, ठीक है। अब तवज्जो से, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। ठीक है जी, अल्लाह आप सबको इस तरह अदा करने की और समझ कर अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। आगे चलेंगे। इमाम के पीछे खड़ा है, तकबीर उला के साथ आया, सना पड़ी, खामोश हो जाएगा। ये पढ़कर सना पढ़ के सुबहानकल्लाहुम्मा पढ़ के खामोश हो जाएगा। उसके बाद इमाम साहब तिलावत करेंगे, लंबी चौड़े बहस उससे किनारा करते हुए मैं एक हदीस आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किरातुल इमाम लहू किरातुन। जिस वक़्त कोई इमाम किरात करता है, तिलावत करता है, वो तिलावत मुक्तदियों की तरफ से होती है, मुक्तदियों की तरफ से होती है। दूसरी हदीस में आता है, इज़ा क़ालल इमामु गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन
फ़क़ूलू आमीन। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस वक़्त इमाम पढ़ता जा रहा हो, जब वो पहुँच जाए गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो पीछे से तुम कहा करो आमीन। ठीक है, यानी इमाम किरात करेगा, आप खामोश रहेंगे। उसके बाद इमाम जिस वक़्त तिलावत सूरह फातिहा के बाद कुरान के किसी और मकाम की तिलावत करेगा, तिलावत करने के बाद रुकू की तकबीर कहेगा अल्लाहु अकबर। मैंने आपको बताया इनको कहते हैं तकबीरात इंतकालिया। इंतकाल में नहीं मुंतकिल होना, ठीक है, मुंतकिल एक रुकन से दूसरे रुकन में मुंतकिल होने की जो तकबीरात हैं, ये तकबीर इमाम भी कहेगा, मुक्तदी भी कहेगा अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर नहीं आखना, समझे? अल्लाह का नाम जलाल से लेना है कि रब्बे जुल जलाल का नाम है। अल्लाहु अकबर नहीं, अल्लाहु अकबर। कैसे कहना है? अल्लाहु अकबर। मज़ा है। अच्छा जी, उसके बाद रुकू सजदा वगैरह आगे इंशाल्लाह, चूँकि अकेले बंदे की और इमाम की नमाज तकरीबन सेम होती है ना, तो आगे इंशाल्लाह इकट्ठी चलाएंगे। पहले ये बात कर ले, जो इमाम के बगैर आप बंदे ने नमाज़ पढ़नी है तो उसने सूरह फातिहा पढ़नी है, ठीक है, सूरह फातिहा पढ़नी है और तिलावत करनी है। इंशाल्लाह हमारे पास 3-4 मिनट हैं, इसमें हम इस बात को समेट लेंगे। अब ये बंदा अकेला नमाज अगर पढ़ रहा है, अकेला नमाज पढ़ने वाला बंदा जिस वक़्त अल्लाहु अकबर सुबहानक अल्लाहुम्मा वला इलाहा गैरुक तक पढ़ेगा, उसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये पढ़ेगा। उसके बाद सूरत फातिहा की तिलावत करेगा, सूरत फातिहा इसकी तिलावत करेगा। अलहम्द शरीफ, अलहम्द शरीफ की सूरह फातिहा की तिलावत करेगा। सुनिएगा मसला, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगो मल्लम यक़रा बिफ़ातिहातिल ला सलात लिमल्लम यक़रा इल्ला बिफ़ातिहातिल किताब। ओ लोगो सुन लो, जो बंदा नमाज के अंदर सूरत फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। वाजिब है इसका पढ़ना, याद रखिएगा। तो आप वाजिब अदा कर रहे हैं, अगर गलती से आपसे सूरह फातिहा रह गई और आपने गलती से सूरत शुरू कर दी, अगली बात बहुत है ना, गलती से आपने सूरत शुरू कर दी है, अब आपने क्या करना है, सूरत मुकम्मल कर लेने के बाद सूरत फातिहा पढ़नी है। गलती हो गई ना उस सूरत में कि आपने सूरत पूरी करने के बाद सूरत फातिहा पढ़नी है। फिर नमाज जब मुकम्मल करने लगोगे आखिर पे सजदा सहव करना है। क्यों? इसलिए सूरत फातिहा का पहले पढ़ना, बाकी तिलावत का बाद में करना वाजिब है। और वाजिब अगर छूट जाए तो बंदे पर सजदा सहव लाजिम आ जाता है। मसले समझ आइए? हाँ, तो अब अगर सूरह फातिहा भूल गई, आप सूरत शुरू कर खड़े, तो अब आपने क्या किया, याद आगे सूरत पढ़ते हो, ए नहीं भाई उतो मसलन अल्लाह अकबर किया और कहता है अलम तरा कैफ फ़अल, ओ अल्हम्दुलिल्लाह, इंजे नहीं करना, ऐसा करें ना नहीं यार भाई, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक, ओ मैं तो भूल गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इंजे नहीं करना, सुन लो, ठीक है। अगर शुरू कर ली है सूरत पूरी करो। जो तिलावत आप करना चाहते हैं, 2-3 आयतें 4 आयतें जितनी भी हैं, आप उसको पूरा करो। पूरा करने के बाद सूरत फातिहा की तिलावत करो। अब वाजिब छूट गया। वाजिब क्या था? वाजिब ये था फातिहा पहले तिलावत बाद में, लेकिन वाजिब को छोड़ बैठा गलती से, जानबूझ के वाजिब थोड़ो तो नमाज ही नहीं होती। ये भी मसला सुन लो, जानबूझकर छोड़ोगे वाजिब नमाज का, नमाज ही नहीं होगी। और अगर गलती से वाजिब छूट गया, आगे पीछे तरतीब हो गई, वाजिब था तरतीब से पढ़ना, वाजिब रह गया, तो ये क्या करे, अब सूरह फातिहा को बाद में पढ़कर आखिर पे सजदा साव कर ले। एक मसला और भी सुन लो यार।
अल्लाहु अकबर, सुभानक अल्लाह पढ़ी है, गलती से सूरत शुरू कर बैठा, फातिहा नहीं पढ़ी तो उसका याद ही नहीं आया। तवज्जो कर, बिल्कुल याद ही नहीं आया कि फातिहा मैंने नहीं पढ़ी है। सूरत पढ़ के रुकू पे चला गया। अब क्या करे, रुकू में याद आया यार मैंने तो फातिहा पढ़ी नहीं है। अब ये वाजिब था सूरत फातिहा पढ़ना। आपको मसला बताया है, वाजिब रह जाए तो उसका अजाला सजदा सहव से हो जाता है। ठीक है, अच्छा आगे चलो यार, इंशाल्लाह मसले आते रहेंगे। टाइम पूरा हो गया, 10 मिनट उन्हें लेट थी क्या आज एडो आंदा प्याम तब हाफिज नतुल्ला साहब फोन किया भाई रास्ता बंद है, बात उत्तो गया मैंने खूह वाले पासों आया जी। भारत चलो मैं 10 मिनट तक कवर कर गया ना, कर लवा खैर है। अल्लाह, सूरत फातिहा अब ये तिलावत करने लगा है। सूरत फातिहा तिलावत करते हुए वही अल्फाज सही तरीके से अल्फाज का अदा करना। और एक और बात भी सुनो, मैंने 5-6 महीने पहले भी, गालिबन इससे भी कुछ ज़्यादा अरसा हो गया होगा, मैंने एक जुमे पे यही बात बताई थी। सूरत फातिहा की हर आयत को अलहदा पढ़ना सुन्नत है। सूरत फातिहा की हर आयत को अलहदा पढ़ना सुन्नत है। क्या मतलब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सांस निकाला, फिर अर्रहमानिर रहीम, फिर मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हर आयत को जुदा जुदा पढ़ना ये सुन्नत है। ते क्या कठियां पढ़ियां तो नमाज हो वेंदी है। ये मसला भी सुन लो, ये ना समझा भाई बाद दफ़ा इमाम साहब जल्दी में होते हैं, बाद दफ़ा उनको ख्याल नहीं होता, बाद दफ़ा वैसे वो ऐते मिला के पढ़ते हैं तो कोई हरज नहीं है। लेकिन जुदा पढ़ कर के पढ़ना ज़्यादा अफजल है, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, फिर इसमें ना नमाज में सुकून बड़ा आता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, आराम आराम से पढ़ेगा, मज़ा आएगा। एक क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब इसमें सुकून नहीं है, सुकून उसमें है बंदा ठड़ा ठड़ा के आराम आराम से पढ़े। ठीक है जी। अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का परवरदिगार है, सारे जहानों को पालने वाला, सारे जहानों का रब है। रब कह रहे हो, पता भी हो ना रब का माना क्या होता है। और जिन सुभानक अल्लाह माँ कहना अल्लाह पाक है, पाक दा मान, पाक माना तो हो गया, लेकिन इसको गहराई से सोचो तो इसका माना है सुबहानक अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह शरीकों से तू पाक है। अगर तेरा कोई भी शरीक होता वो इबादत का हकदार होता, लेकिन मैं ऐलान करके कह रहा हूँ वला इलाहा गैरुका, इबादत का हकदार तेरे अलावा और। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह और रब्बिल आलमीन, रब का लफ्ज़ अदा करते हुए गौर कर मैं कह क्या रहा हूँ। रब का माना होता है इंशाउ शै हालन फ़ालन इला हद्द तमाम, किसी चीज़ का वजूद ना हो उसको वजूद देकर, उसको पाल कर, उसको बुलंदी और उरूज तक पहुंचा देना, जो ज़ात ये काम करे उसे रब कहते हैं। ठीक है, गंदा नुत्फा था बंदे। उज़ैर की बात करो, अपनी बात करूं, मेरा कोई तसव्वुर भी नहीं था आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले मेरा कोई वजूद ही नहीं था, तसव्वुर भी नहीं था कि ये भी इस कायनात में कदम रखेगा। लेकिन बग़ैर वजूद के मुझे अल्लाह ने क्या किया, एक गंदे पानी के कतरे से अल्लाह ने मुझे वजूद अता किया।
फिर अल्लाह ने मुझे उस वजूद को पाला और बढ़ाया, और इस वक़्त मुझे अल्लाह ने 5.5 फुट का वजूद अता कर दिया। गंदे पानी के कतरे से लेकर उरूज तक पहुँचा देने वाली ज़ात कौन है? रब है। इसको रब कहते हैं। वजूद नहीं था, उरूज तक पहुंचा दिया, वजूद भी अता किया, उरूज भी अता किया। अब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, के सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं, रब्बिल आलमीन, जो ज़ात सारे जहानों का वजूद नहीं था। रब का माना कर रहा हूँ, आप समझना, सारे जहानों का वजूद कोई नहीं था, सारे जहानों को वजूद भी दिया, उनका इजाफा और तरक्की और उनको उरूज भी दिया। जो ज़ात नापैद चीज़ों को वजूद देकर उरूज अता करने वाली है, वो रब है। तारीफ़ों के हकदार भी वही अल्लाह। ठीक है। अब नमाज पढ़ते हुए आप यूँ कहेंगे, आपको मज़ा आएगा, चस आसी इंशाअल्लाह। ठीक है, आगे देखें। अर्रहमानिर रहीम, ओए होए, 2 माने हैं। उर्दू में माना होता है अल्लाह बड़ा मेहरबान और बड़ा रहीम है, यही माना होता है ना तर्जुमे में, वो बड़ा मेहरबान और बड़ा रहीम है। इसी 2 लफ्ज़ों का माना बयान करके इंशाअल्लाह बाद मुकम्मल करता हूँ, अगला इंशाअल्लाह फिर अगली मुलाकात में। तवज्जो। अर्रहमान अर्रहीम, मुफ्ती मोहम्मद साहब जाजरवी रहीम यार खान वाले, उनका तर्जमा उन्होंने बड़ी माशाल्लाह वजाहत की है इस लफ्ज़, इस पॉइंट पे, और उन्होंने मुफस्सिरीन से नकल की है, मैं उनकी बात नकल कर रहा हूँ आप तक। फरमाया अर्रहमान अर्रहीम, बंदे के माँ और बाप ये ऐसे रिश्ते होते हैं। तवज्जो करना यार, आपको मज़ा आएगा। ये बिस्मिल्लाह में भी यही दोनों लफ्ज़ हैं, बिस्मिल्लाहि अर्रहमान अर्रहीम, यही है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमान अर्रहीम, इधर भी यही है अर्रहमान अर्रहीम। तवज्जो से सुनना। फरमाया बंदे के माँ और बाप 2 ऐसे रिश्ते होते हैं जो मोहब्बत करते हैं अपने इस बंदे के साथ, बच्चे के साथ, बेटे के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। लेकिन कमाल है, तवज्जो, कहते हैं कमाल है, बाप की मोहब्बत का अंदाज और होता है, माँ की मोहब्बत का अंदाज और होता है। तवज्जो कैसे? फरमाने लगे बाप की मोहब्बत का अंदाज ये है, बेटा जो ही कुछ बोलने के काबिल होता है, अच्छे स्कूल में पढ़ाने भेजता है, न पढ़े गुस्सा करता है, पढ़ाता है, मैट्रिक लेवल क्रॉस किया, FA/FSC क्रॉस की, आगे जितने तक बाप की गुंजाइश थी पढ़ाया, जोर दिया, बेटा भागता है पढ़ाई से, ये कहता नहीं पढ़ेगा कोई चीज़ बन जाएगा। यही होता है ना, पढ़सी तक कोई शय बन वैसी, पढ़ेगा तो कामयाब हो जाएगा, मेहनत करेगा तो फ़ायदा तुम्हें हासिल होगा। फिर वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, अमली ज़िंदगी में आता है, बेटा काम से कनी करता है, किनारा करता है, बाप क्या करता है, नहीं पुत्र मेहनत कर, मजदूरी कर, कोशिश कर ताकि तेरा मुस्तकबिल बन जाए। ये बाप अपने बेटे पर सख्ती कर रहा है, दुश्मनी की वजह से नहीं, मोहब्बत की वजह से। देखा गवांडी दे पुत्र न पिवा दे भाई, पढ़ नहीं कहता भाई, वो जाने उसका बाप जाने, अपने बेटे के गम में बाप मरता है, नहीं बेटा पढ़, बेटा काम कर ताकि तेरे हाथ पल्ले कुछ आए। ये बाप क्यों करता है? मोहब्बत है, मोहब्बत है, दिल दुखता है ताकि इसका घाटा ना हो जाए, बेटे पर सख्ती करता है। एक ये रुख है बाप की मोहब्बत का। दूसरा अंदाज होता है माँ की मोहब्बत का। माँ की मोहब्बत ये होती है, छोटा सा बच्चा है, सर्दियों की रात है, बच्चा पेशाब कर देता है, माँ क्या करती है, फ़ौरन उसकी पैम्पर उतारा, उसके नीचे जो तुलाई वगैरह है, बिस्तर है, उसको
वजू हटा कर खुश्क जगह पर बच्चे को लपेट देती है, आप उधर हो जाती है, कहती है मैं औखी होवा खैर पर मेरे बच्चे नू औख न होना चाहिए, तकलीफ ना हो जाए। माँ कहती है मेरा पुत्र मेरे गोडे नाल बा के खांदा रहे, मजदूरियाँ ना करे, घर बावे औखा ना होवे। ये माँ की मोहब्बत होती है। माँ कहती है मेरा बेटा औखा ना होवे, बाप कहता है बेटा मेहनत करे, दोनों की मोहब्बत है। शेख साहब फरमाते हैं अर्रहमान इसके अंदर माँ, इसके अंदर बाप वाली मोहब्बत है, अर्रहीम इसके अंदर माँ वाली, अर्रहमान इसके अंदर माँ वाली मोहब्बत है, अर्रहीम इसमें बाप वाली मोहब्बत है। कैसे? अर्रहमान यानी बेटा जितना भी कसूर च करे माँ बात भी सीने नाल लेंदी है। अल्लाह फरमाते हैं मैं रहमान हूँ, मुझे मानो या ना मानो तो मैं फिर भी रोजियाँ दूंगा, मेरा सजदा करो या ना करो फिर भी तुम्हें नेमतें दूंगा। क्यों? इसलिए कि मैं रहमान हूँ, देने वाला हूँ, मुझे बकवास भी करता रहे फिर भी खाने क्यों दूंगा। जिन्हें बच्चा माँ नू गाल च कटे, माँ नू बुरा भला चाह के लड़ पोवे, या वो तो गाली तो खैर बहुत बड़ा जुर्म है, बच्चा लड़ पड़े रुस पड़े तो माँ सोए हुए बेटे को जगा कर भी खिलाती है ना, खिलाती है। अल्लाह फरमाते हैं मेरा बंदा तू मेरा बागी बन जा फिर भी तुम्हें दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर रहमान वाली सिफत है, माँ वाली सिफत का मादा पाया जाता है। नंबर 2 अर्रहीम, जैसे बाप कहते हैं मेरा बेटा औखा हो सीता को सौख मिल सन, मैं भी चाहता हूँ मेरा बंदा सुबह उठकर गरम बिस्तर छोड़कर ठंडे पानी से वुज़ू करके मस्जिद में आके मेरी इबादत करेगा तो जन्नत दूंगा। गल समझ आइए। रोजे रखसी 12-14 घंटा का भुखा रोज़ा रखसी, एक कम करे सी ता अगे जाके सौखा हो सी, और जिन्हें बाप आदा पढ़ सी ता सौखा हो सी, मेहनत कर सी ता सौखा हो सी। अल्लाह ने फरमाया और मेरा बंदा जब तू नमाज पढ़ने लगा कर उसमें ये दोनों सिफतें अदा किया कर। कैसे? कहा कर अर्रहमान, अल्लाह ना फरमाना ते फरमा बरदारा, सारे ते करम करन वाला भी तू है। अर्रहीम ते जेरा बंदा तेनू राजी करन दी कोशिश करे उस ते करम करके जन्नत अता करन वाला भी तू है। 2 आयतें हो गई, बाकी इंशाअल्लाह अगली मुलाकात में जी।